the future prospects. आज भी full literacy rate is still a distant dream in India. मतलब जो टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने, या जो टारगेट सोचा गया था कि आज से इतने साल पहले एजुकेशन सेक्टर की क्या तरक्की होनी चाहिए, हम अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं. बट टू स्टडी द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हम इसको दो वेव्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज जेंडर इक्विटी, मतलब मेल और फीमेल्स के बीच में कितना लिटरेसी रेट्स में डिफरेंस है या क्या इंडिया में प्रोग्रेस है. और दूसरा हायर एजुकेशन. तो फर्स्ट if we talk about gender equity, तो इंडिया में मेल और फीमेल्स के बीच का जो लिटरेसी रेट का डिफरेंस है वो कम हुआ है. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विमेन एजुकेशन को प्रमोट करा जा रहा है. बट फिर भी इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है विमेन एजुकेशन को लेके. बट वी नीड टू प्रमोट विमेन एजुकेशन सो दैट फ्री इंडिपेंडेंट हो सके वो, और जो जेंडर इक्विटी है वो कम होनी चाहिए. सो मेल एंड फीमेल literacy rate gap has been reduced. विमेन एजुकेशन पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे विमेन एंड चिल्ड्रन के हेल्थ स्टेटस भी इम्प्रूव होगा. क्योंकि अगर विमेन ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगी टुवर्ड्स द नेशन, एंड उनकी हेल्थ कंडीशंस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. नाउ सेकंड is higher education. गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए. जैसे कि 2009 में गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लॉन्च किया था, जिसके तहत 6 साल से 14 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री थी और कंपलसरी थी. तो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बीच के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी. But this was a step taken towards promoting the elementary education. What about the higher education? इंडिया में आज भी हायर एजुकेशन के लिए कम लोग जाते हैं. क्यों? क्योंकि आज भी जो एजुकेटेड यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, एंड द रेट इज़ वेरी हाई. अगर हम एजुकेटेड रूरल एरियाज में यूथ की बात करें, मतलब एजुकेटेड रूरल यूथ, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ ऑलमोस्ट 19%. जबकि अगर हम एजुकेटेड अर्बन यूथ की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 16%. अगर हम ग्रेजुएटेड फीमेल्स इन रूरल एरियाज़ की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 30%. आप देख रहे हैं कितना हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर द ग्रेजुएट फीमेल्स इन रूरल एरियाज़, जबकि रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 19 and 6%. आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो प्राइमरी एजुकेशन जिन लोगों ने ली है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है. मतलब इट लाइज बिटवीन 3 to 6% of people are unemployed जब उनके पास प्राइमरी एजुकेशन है. तो
जिनके पास सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 3 to 6% है, बट जिनके पास हायर एजुकेशन है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उतने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं कर पा रही है कि लोग हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़े। अगर गवर्नमेंट उतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है तो अपने आप ही लोग हायर एजुकेशन के लिए बढ़ेंगे, एंड अगर हायर एजुकेशन इंडिया में ज़्यादा होगा तो अपने आप ही इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो इन दी एंड आपने देखा कि एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर जो है वो सोशल एंड प्राइवेट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, एंड गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, तीनों ही गवर्नमेंट्स ने मिलके काफ़ी एक्सपेंडिचर किया है ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में टेक्निकल लेबर फोर्स की कमी है, बस कमी है तो उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करने की। जिस दिन हम अपने लेबर फोर्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे उस दिन इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा।